हाय। केयर एडवांटेज प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि मार्केट के अंदर कम प्रीमियम पे ज़्यादा सम एश्योर्ड देता है। अगर आप 25 लाख 50 लाख या 1 करोड़ का सम एश्योर्ड देखते हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, तो उसका जो प्रीमियम है केयर एडवांटेज प्लान के अंदर कम आता है। आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि इस प्लान में ऐसी क्या बात है कि इसका प्रीमियम जो है इतना कम है और इसका सम एश्योर्ड ज़्यादा है, और हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि अगर आप एक अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं और आप केयर एडवांटेज प्लान को कंसिडर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लान का A to Z आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आप अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेलकम टू हॉकाई इन्वेस्टमेंट। मैं हूं सुमित सब्रवाल। तो चलिए शुरू करते हैं केयर एडवांटेज प्लान के डिटेल्स के बारे में कि कैसे कम प्रीमियम पे ये ज़्यादा सम एश्योर्ड हमें प्रोवाइड करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें कवर्ड नहीं है। ओके, तो अब हम क्विकली देखते हैं केयर एडवांटेज प्लान, इसके पॉलिसी बेनिफिट्स क्या हैं और इसके फीचर्स क्या हैं। तो अगर हम पॉलिसी बेनिफिट्स की बात करें तो ये पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है ये 25 लाख से स्टार्ट होता है। ये 25 लाख से कम के सम एश्योर्ड के लिए ये प्लान अवेलेबल नहीं है। तो 25, 50 और 1 करोड़ ये 3 वेरिएंट हैं जिसमें कि आप ये सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि इन पेशेंट एंड डे केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस कितने तक कवर्ड होते हैं, तो जितना आपका सम एश्योर्ड है उतने सम एश्योर्ड तक आपका इन पेशेंट एंड डे केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंस कवर होता है। इन पेशेंट क्या होता है कि अगर 24 आवर्स से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसे इन पेशेंट कंसिडर किया जाता है। बट अगर कोई डे केयर प्रोसीजर होता है, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक में ही प्रोसीजर होकर आप डिस्चार्ज होकर घर चले जाते हैं, तो वो डे केयर में काउंट होता है। तो इस पॉलिसी के अंदर 541 प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि डे केयर के अंदर कवर होते हैं। अगर हम बात करें रूम रेंट की, तो रूम रेंट में कोई सब लिमिट नहीं है। अगर हम आईसीयू चार्जेस की बात करें तो आईसीयू चार्जेस पे भी कोई सब लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट की, तो हॉस्पिटलाइजेशन से 30 डेज़ पहले और 60 डेज़ बाद तक के जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो कंसल्टेशन के हों, चाहे वो रिपोर्ट्स हों, चाहे वो मेडिसिन हो, वो इसके अंदर कवर्ड हैं। अगर हम बात करते हैं कि ऑटोमेटिक रिचार्ज, तो गुड पार्ट इज़ कि इसमें आपको वंस इन अ पॉलिसी ईयर जो है वो ऑटोमेटिक रिचार्ज भी मिलता है। अब ऑटोमेटिक रिचार्ज क्या है कि अगर लेट से 25 लाख का सम एश्योर्ड जो है वो यूटिलाइज हो गया और अभी आपके 8 महीने पड़े हैं पॉलिसी में, तो वो ऑटो रिफिल कर देता है उस 25 लाख को। अगर हम बात करें एम्बुलेंस कवर की, तो एम्बुलेंस कवर भी जो है वो आपका सम एश्योर्ड तक के लिए कवर्ड है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस जो हैं वो भी अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड हैं। तो अगर आपका किसी का रीनल ट्रांसप्लांट है या कोई ऑर्गन डोनर है, तो ऑर्गन डोनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो भी इसके अंदर अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। द गुड पार्ट इज़ इसके अंदर नो क्लेम बोनस भी है। तो अगर लेट से क्लेम फ्री ईयर होता है और कोई क्लेम नहीं होता, तो आपका सम एश्योर्ड 10% से बढ़ता है। तो अगर किसी ने 50 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 10% के हिसाब से 5 लाख हर साल बढ़ेगा और वो 50% ऑफ सम एश्योर्ड तक जाएगा। यानी कि आपका 50 लाख का सम एश्योर्ड जो है वो अगले 5 सालों के अंदर 75 लाख रुपए हो जाएगा। अब इस प्लान की एक खासियत ये है कि इस प्लान के अंदर कुछ एड ऑन्स हैं। तो वो एड ऑन्स जो हैं वो हमारे को हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में भी क्या हम ये फ़ीचर लेना चाहते हैं या हम ये फ़ीचर नहीं लेना चाहते। तो अगर हम ये एड ऑन्स को देखें तो हमें ये पता लगेगा कि भाई क्या हम इनको ऐड करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो पहला आता है एयर एम्बुलेंस का। अब एयर एम्बुलेंस अगर आप अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देके आप एयर एम्बुलेंस कवर ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 5 लाख रुपए तक का जो एक्सपेंस है एयर एम्बुलेंस का वो इसके अंदर कवर होगा, क्योंकि सम एश्योर्ड 25 लाख से स्टार्ट होता है, तो सम एश्योर्ड एनी विच वेज हायर है, तो इसलिए 5 लाख तक का कवर आपको मिलेगा। दूसरा, रिडक्शन इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ क्या है कि भाई अगर किसी को कोई ऑलरेडी से प्रॉब्लम चल रही है, कोई एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, तो उस केस के अंदर जो है 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई हम 4 साल का वेटिंग पीरियड नहीं रखना चाहते और उसे कम करके 2 साल का करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन के थ्रू जो है हम थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम दे के पीईडी को 4 साल से 2 साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनुअल हेल्थ चेकअप। अब मार्केट में कई प्लान्स हैं जहाँ पे हेल्थ चेकअप जो है ऑलरेडी आपके प्लान में इंक्लूडेड होता है, बट इस प्लान के अंदर वो इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको एडिशनली ऐड कर सकते हैं एज एन एड ऑन। फिर आता है इसमें एनसीबी सुपर। एनसीबी सुपर क्या बोलता है भी अगर आप नो क्लेम बोनस को बढ़ाना चाहते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड से ऊपर जो इस बेस पॉलिसी में है, तो आप एनसीबी सुपर लेके इसको जो है अप टू 100% ऑफ बेस सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने 50 लाख का अगर आपने केयर एडवांटेज प्लान का सम एश्योर्ड लिया
और एनसीबी से ऊपर लिया तो 50 लाख से आप इसको 1 करोड़ तक ले जा सकते हैं। फिर आता है केयर शील्ड। केयर शील्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट एड ऑन है, जो कि मेरे हिसाब से ये एड ऑन रखना ही नहीं चाहिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही जो है बेस पॉलिसी में डाल देना चाहिए। वो ये कि भाई अगर जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं जो कि नॉर्मली कंपनीज कवर नहीं करती है, बट आजकल जो है कंपनीज ने कवर करना शुरू कर दिया है, तो ये 68 नॉन पेएबल आइटम्स जो हैं वो भी आप इसके अंदर कवर कर सकते हैं केयर शील्ड के थ्रू। दूसरा, अगर आपका क्लेम अमाउंट 25% से कम है तो आपका एनसीबी का जो एडिशनल सम एश्योर्ड है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो कम नहीं होता। और तीसरा, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है जितने परसेंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो परसेंटेज आपके सम एश्योर्ड में ऐड हो जाता है, तो आपको इन्फ्लेशन से शील्ड मिल जाती है। तो इसलिए ये एक एडिशनल एड ऑन है जो होना चाहिए। अब अभी हमने देखे कि भाई ये 5 ऐसे एड ऑन्स हैं जो कि आप इस पॉलिसी में डाल सकते हैं। अब ऐसे 2 एड ऑन्स हैं जो कि आप पॉलिसी में डाल तो सकते हैं, उससे प्रीमियम बढ़ेगा नहीं पर प्रीमियम कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है रूम रेंट मॉडिफिकेशन। अब ये कंपनी कहती है कि भाई अगर आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप देखें कि अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारे को भी ये होता है कि यार हमारे को सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल जाए, भाई हमें ट्विन शेयरिंग या जो क्वाड्रल शेयरिंग या जनरल वार्ड में ना जाना पड़े। तो इसके अंदर वो ऑप्शन है, और प्लस अगर आप इसी पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो आपको प्रीमियम में डिस्काउंट भी मिलता है। दूसरी एक और अच्छी बात इसके अंदर क्या है कि भाई इसके अंदर क्या है कि अगर आप अपना इलाज इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में कराते हैं, और इनफैक्ट इस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट सारे ही जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो आपके आसपास होंगे वो कहीं ना कहीं कवर्ड हैं, बट अगर आप उन्हीं में जाते हैं तो आपको प्रीमियम पे 15% डिस्काउंट मिलता है। बट अगर आप उसमें नहीं जाते, एक फ्लिप साइड भी है, अगर आप उसमें नहीं जाके नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर 20% का को पेमेंट लगता है, यानी कि 100 रुपये का बिल आएगा तो 20 रुपये आप देंगे, 80 रुपये कंपनी देगी। तो अगर हमें पता है कि हमारे घर के आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो इस कंपनी के नेटवर्क पे हैं, तो देन हम इस ऑप्शन को लेके अपना प्रीमियम कम कर सकते हैं। अब अगर हम इन ऑप्शंस के साथ देखें कि प्रैक्टिकली जो है इसमें कितना प्रीमियम बैठता है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई अगर एक 25 से 35 साल के बीच में एक हस्बैंड वाइफ हैं जिनके 2 बच्चे हैं और वो फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं तो उनका प्रीमियम कितना आता है। तो आप देखिए 25 लाख के सम एश्योर्ड पे अगर एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं 25 से 35 साल की एज ब्रैकेट के कपल, तो उनका जो प्रीमियम विद केयर शील्ड आता है वो आता है 25,049 रुपये। और अगर हम देखें कि अगर वो रूम रेंट मॉडिफिकेशन लगा दें कि भाई हम सिंगल प्राइवेट एसी रूम लेंगे तो वो 25,000 से कम होकर 22,663 रुपये हो जाता है। और अगर और प्रीमियम कम करने के लिए स्मार्ट सेलेक्ट भी ले लेते हैं तो 25 लाख के सम एश्योर्ड पे जो प्रीमियम आता है वो 19,443 रुपये आता है। अब 25 लाख के सम एश्योर्ड पे 19,443 का प्रीमियम जो है वो काफ़ी कम प्रीमियम है। और मार्केट में अगर आप इनको इस प्लान को कंपेयर करें HDFC और मैक्स बूपा जो कि नीवा बूपा हो गई है जैसी कंपनीज या ICICI से, तो वहाँ पे इतने सम एश्योर्ड के प्रीमियम जो हैं ज़्यादा हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक लाइव चेक करके देखा कि अगर हम HDFC अर्गो या हम निवा बोपा का जो रीअश्योर प्लान है, अगर हम इसका सेम इसी एग्जांपल में अगर प्रीमियम देखें तो उनका प्रीमियम कितना आता है। तो मैक्स बोपा का प्रीमियम बैठता है 31,136 रुपये और HDFC अर्गो का बैठता है 40,137 रुपये। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार यहाँ पे तो 19,000 रुपये तक का 19,500 का प्रीमियम है, वहाँ 31,000 40,000 जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो कि हम आगे देखेंगे कि ये क्या चक्कर है कि भाई यहाँ पे प्रीमियम कम क्यों है और इसमें ऐसा क्या कवर नहीं है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं इस प्लान से रिलेटेड। पहला कि आप बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं पर 24 साल तक, तो जैसे ही वो 25 साल के होंगे तो उनको पोर्ट करके इंडिविजुअल पॉलिसी में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 25 साल के होने के बाद वो फ्लोटर पॉलिसी में नहीं रह सकते। दूसरा, अगर आप इसके अंदर किसी और फैमिली मेम्बर को ऐड कराना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं तो एडिशन जो है, मैं स्पेसिफिकली एडिशन की बात कर रहा हूँ, एडिशन जो है वो मैरिज या चाइल्ड बर्थ के केस में होता है। तीसरा, सबसे अच्छा पॉइंट इसका ये है कि जो ये ऑटोमेटिक रिचार्ज है ये सेम पर्सन सेम इलनेस को कवर करता है आफ्टर 45 डेज़। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से कल को मैं हॉस्पिटलाइज हुआ और मेरा जो है वो 25 लाख रुपए का बिल बैठ गया। अब क्योंकि इसके अंदर एक बार ऑटो रिचार्ज है तो वो ऑटो रिचार्ज 25 लाख का हो गया। तो अगर मैं दोबारा सेम इलनेस के लिए एडमिट होता हूँ 45 डेज़ के बाद तो वो ऑटोमेटिक रिचार्ज उस पर एप्लीकेबल होगा।
नॉर्मली मार्केट में क्या होता है कि कंपनीज जो है वो सेम पर्सन सेम इलनेस को कवर नहीं करती जहाँ वो रिचार्ज की बात आती है। तो जहाँ पे कभी आपने देखा होगा कि अनलिमिटेड रीफिल है, अनलिमिटेड आपका रीस्टोर है, तो ये जो चीज़ें हैं वो सेम पर्सन सेम इलनेस पे कहीं कवर नहीं होती, तो ये हमारे को देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है जो कि काफ़ी प्लान्स में होती है कि जो आपका, अगर आप अपना सम एश्योर्ड बढ़ाते हैं रिन्यूअल पे या अपना प्लान चेंज करते हैं, तो जो वेटिंग पीरियड होता है वो बढ़े हुए सम एश्योर्ड के लिए फिर फ्रेश स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर देखने वाले हैं। एक इस प्लान की अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड जो हैं वो कवर्ड हैं। अब अगर आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे ये यूट्रीन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड HIFU, बैलून सिनोप्लास्टी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ओरल कीमोथेरेपी, तो ये जितनी रोबोटिक सर्जरीज, तो ये सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स हैं वो ये प्लान कवर करता है। अब हम देखते हैं कि इसका वेट पीरियड कितना है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अभी इनिशियल वेट पीरियड जो है वो 30 डेज़ का है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक पॉलिसी लेते हैं तो पहले 30 दिन के अंदर अदर देन एक्सीडेंटल एडमिशन और किसी बीमारी के लिए एडमिशन जो है वो नहीं कंसिडर होता। फिर आता है नेम्ड एलिमेंट वेटिंग पीरियड। अब कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कंपनी बता के चलती है कि भाई 2 साल का वेटिंग पीरियड है, और ये हर कंपनी के लिए है। तो ये जो 2 साल के वेटिंग पीरियड में कौन सी डिजीज़ आती हैं जो अभी हम आगे देखेंगे। और फिर आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेट पीरियड जो कि 4 साल है, पर आप एडिशनल प्रीमियम देके इसको 2 साल कर सकते हैं। अब अगर हम परमानेंट एक्सक्लूजन की बात करें तो आपने स्क्रीन पे देखेंगे कि भाई सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, मतलब खुद को अगर आपने नुकसान पहुंचाया या सुसाइड का अटैम्प्ट किया या कोई अल्कोहल या ड्रग का मिसयूज़ या अब्यूज़ है, तो इस केस के अंदर ये परमानेंट एक्सक्लूजन है, क्लेम नहीं मिलेगा। अगर कोई एडमिशन होता है हॉस्पिटल में सिर्फ डायग्नोस के पर्पज़ से और कोई आउटकम निकल के नहीं आता, तो उस केस में भी आपको जो है क्लेम नहीं मिलेगा। अगर कोई जेंडर चेंज का ट्रीटमेंट है या कोई कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, तो इस केस में भी जो है आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब हम आगे देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई अगर ये प्लान एडवांस्ड मेथड्स भी कवर करता है, कोई सब लिमिट भी नहीं है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस प्लान में नहीं हैं जिसकी वजह से इतना सस्ता है। तो अब आपकी स्क्रीन पे ये जो चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें इस प्लान में कवर्ड नहीं हैं। तो क्या कवर्ड नहीं है इसमें? ई कंसल्टेशन नहीं है, मैटरनिटी कवर नहीं है, OPD कवर नहीं है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो 30 एंड 60 डेज़ है, मार्केट में जो है ये 30 से लेके 180 डेज़ तक जाता है। कंपैशनेट ट्रैवल नहीं है। अब कंपैशनेट ट्रैवल क्या है कि भाई अगर हॉस्पिटलाइजेशन 5-6 दिन से ऊपर हो जाता है, तो अगर आपके पेरेंट्स कहीं बाहर रहते हैं या आप बाहर रहते हैं और पेरेंट्स को आना है, तो उनका जो आने का जो किराया होगा वो भी इसके अंदर कवर होता है। फिर डेली कैश अलाउंस इसमें नहीं है। डेली कैश अलाउंस में क्या होता है कि भाई जितने दिन आप हॉस्पिटलाइज रहे, तो पर डे के हिसाब से आपका जो नुकसान हुआ उसका पैसा आपको मिलता है। फिर इसमें वेलनेस प्रोग्राम नहीं है कि भाई आपको जो है रिन्यूअल प्रीमियम पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। आजकल कंपनीज बोलती हैं भी अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो और आप अपने स्टेप्स कैलकुलेट करते हो या काउंट करते हो, तो आपको रिन्यूअल प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है। इसके अंदर आयुष और होम्योपैथी ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं है। नॉर्मली आज की डेट में प्लान्स में आप देखेंगे कि ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट जो है वो कवर्ड है, बट एक सोचने की बात ये आती है कि आज के डेट में हम कितना आयुर्वेदा या एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं जहाँ पे कि हमारा हॉस्पिटलाइजेशन होता है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप होम्योपैथी या होम्योपैथी या आयुर्वेदा कवर कर सकते हैं। बट जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन की बात आती है वहाँ पे इसका यूज़ कम होता है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं है। कल को अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता या फिर आपको घर से ही ट्रीटमेंट लेना है, तो वो ऑप्शन इसके अंदर कवर्ड नहीं है। इसके अंदर जो है को पेमेंट और डिडक्टेबल ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे सारा कैशलेस नहीं चाहिए, आप मेरा प्रीमियम कम करो और मुझे जो है 20% को पेमेंट मंजूर है, तो वो ऑप्शन इसमें नहीं है। वर्ल्ड वाइड कवर इसके अंदर नहीं है। तो अगर आपकी स्क्रीन पे जो ये चीज़ें आ रही हैं अगर आप देखें, तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये चीज़ें इसके अंदर कवर्ड नहीं हैं। बट क्या ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं? अगर ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है और आपको लगता है कि यार मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये सब नहीं चाहिए, कंपैशनेट ट्रैवल, डेली कैश अलाउंस, तो कम प्रीमियम के अंदर हायर सम एश्योर्ड के लिए ये प्लान जो है ये एक बेस्ट प्लान है, जहाँ पे कि आप एक 19-20 हज़ार रुपये के अंदर आप 25 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, जिसमें कोई सब लिमिट्स नहीं है। अब हम देखते हैं कि 2 इयर्स वेटिंग पीरियड एलिमेंट लिस्ट क्या है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब आपकी स्क्रीन पे जो ये डिज़ीज़ मेंशन है, ये डिज़ीज़ का 2 साल का वेटिंग पीरियड है पॉलिसी लेने के बाद। तो अब जैसे इसके अंदर कैटरेक्ट हो गया, फिशर हो गया, आप देखेंगे हर्निया एंड हाइड्रोसील हो गया, फिर आपके वेरिकोज वेन्स हो गए, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, ट्रीटमेंट ऑफ फिब्रॉइड हो गया,
सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ बिनाइन ईयर, नोज़ और ईएनटी से रिलेटेड जो आपकी सर्जरीज हैं, साइनस हो गया, तो ये चीज़ें जो हैं इनका 2 साल का वेटिंग पीरियड है। तो हम जितनी जल्दी पॉलिसी लेंगे उतना ही जल्दी ये 2 साल का वेटिंग पीरियड जो है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बता कर नहीं आती हैं, बट एज के साथ साथ कहीं ना कुछ प्रॉब्लम निकल आती है, तो जितना जल्दी कवर लेंगे उतना ही बेनिफिशियल है। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि केयर एडवांटेज प्लान का प्रीमियम जो है वो बाकी प्लान के कंपैरिजन में कम कैसे है। इस प्लान के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि कवर्ड नहीं है, बट अगर वो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं और आपको लगता है कि यार ये इनके बिना भी मेरा ये प्लान जो है मेरे लिए सफिशेंट है, तो आप कम प्रीमियम के अंदर भी अपने लिए एक अच्छा हाई सम एश्योर्ड का प्लान ले सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को लेके आते रहें। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।